Okay, let's start. Lesson number 16 upon your books. Lesson number 16, moisture in the air. Moisture in the air. तो शुरू कर रहे हैं, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था ऑनलाइन वो एक बार दोबारा सुन लें, ठीक है। तो लेसन है, द वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड मॉइस्चर। हवा के अंदर मौजूद जो वाटर वेपर है वो कहलाता है मॉइस्चर, ठीक है। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, और ये पाया जाता है कहां पर? एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर्स हैं, जो निचली जो परतें हैं, वहां पर ये मॉइस्चर पाया जाता है, ठीक है। दिस वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर मेनली कम्स थ्रू इवेपोरेशन फ्रॉम लेक्स, रिवर्स, ओशियंस एंड अदर वाटर बॉडीज। अब सवाल ये उठता है कि जो वाटर वेपर है ये एटमॉस्फेयर में आता कहां से? तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्लास 5th में 6th में कि जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो लेक्स हो यानी कि झीलें हों, चाहे वो रिवर्स हो यानी कि नदियां हों, चाहे वो ओशियंस हो, सीज हो, जब सनरेज पे पड़ती हैं तब जब इनका पानी गर्म होता है तो हीट होने की वजह से, गर्म होने की वजह से ये पानी जो है इवेपोरेट होकर ऊपर उठने लगता है। इस तरीके से ये पानी जो है एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर के रूप में पहुंच जाता है। सम ऑफ इट इज ऑल्सो सप्लाइड बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू ट्रांसपीरेशन, और इसमें से जो मॉइस्चर जो है इसमें कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू। अब ट्रांसपीरेशन क्या है? यहाँ पर आपके फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट वर्ड है जो कि बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, ट्रांसपीरेशन। इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा? व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रांसपीरेशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन क्या है? पढ़ा चुका मैं ऑलरेडी। ट्रांसपीरेशन कहते हैं पौधे द्वारा, ये जो प्लांट जो होते हैं ना, उनके द्वारा उनकी बॉडी के अंदर जो पानी मौजूद है जो कि उनके काम का नहीं है, उस पानी को वो अपने मतलब खुद में से बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है ट्रांसपीरेशन। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि पौधों द्वारा अनावश्यक रूप से, यानी कि उनकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी जो मौजूद है उसको तभी अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये पानी भी उनके शरीर से बाहर निकलने के बाद सनरेज की वजह से, हीट की वजह से गर्म होकर इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है ट्रांसपीरेशन। आगे है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नॉट द सेम ऑल ओवर, और ये जो क्वांटिटी है वाटर वेपर की ये हर जगह, पूरी दुनिया में हर जगह वाटर वेपर एक जैसा मौजूद नहीं है, ठीक है। ध्यान रखें इस चीज का। इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये एक जगह से दूसरी जगह पर और वक्त के अकॉर्डिंग जो है, टाइम के अकॉर्डिंग जो है ये इसका जो रेट है वो घटती और बढ़ती रहती है। इट इज द मोस्ट वेरिएबल गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक वर्ड आया VARI है, BLE। वेरिएबल मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील, बदलने वाला, लगातार इसके अंदर चेंजेस होते रहे, वो कहलाता है वेरिएबल। तो ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ना अभी वाटर वेपर की, ये एटमॉस्फेयर की मोस्ट वेरिएबल गैस है। इसका जो है कंटिन्यूस के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। इट शोज लैटिट्यूडनल एज वेल एज सीजनल वेरिएशन। वाटर वेपर इन द एयर इज ग्रेटर ओवर ओशियंस देन इट इज ओवर द लैंड, और ये बता रहे हैं कि वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर इन द एयर इज ग्रेटर ओवर ओशियंस। ओशियंस के ऊपर, जो ओशियंस है, जो वाटर बॉडीज हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल ओशियंस की, इनके ऊपर वाटर वेपर अक्सर ज्यादा होता है अगर हम उसे कंपेयर करें लैंड से। क्यों? सिंपल सी बात है कि भाई जो वाटर बॉडीज है वहां पे जब वाटर बॉडी को जब हीट मिलेगी, उस पानी को जब हीट मिलेगी तब इवेपोरेट होकर सबसे पहले कहां पर जाएगा? जो ओशियंस है उन्हीं के ऊपर तो जाएगा। तो अगर हम कंपेयर करें तो ओशियंस के ऊपर वाटर वेपर ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू लैंड, एज कंपेयर टू ओवर द लैंड, ठीक है। इट इज मोर इन समर एंड रेनी सीजन देन इन विंटर, और समर सीजन में यहां, और हम कहें रेनी सीजन में, ये जो है ज्यादा होता है। और अगर हम कंपेयर करें विंटर से, क्यों? इसका रीजन क्या है बताएगा? गर्मी में वाटर वेपर जो है ज्यादा होता है एयर के अंदर। क्यों? यस, क्योंकि उस टाइम सन जो है वो, उसकी जो हीट है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन की जो रेट है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जितनी ज्यादा गर्मी मिलेगी उतना ज्यादा पानी गर्म होगा, उतने ज्यादा वो भाप बनकर ऊपर की तरफ उठेगा। सिंपल है, बताओ।
आगे है, इट इज ग्रेटर इन लो लेटीट्यूड्स देन इन हाई लेटीट्यूड्स, और लो लेटीट्यूडनल एरियाज में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाई लेटीट्यूडनल एरियाज। क्यों? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, क्लास 7 के अंदर भी पढ़ चुके हैं हम, कि जितना ज्यादा हाई एल्टीट्यूड होगा, यानी जितना ज्यादा हम सी लेवल से ऊपर जाएंगे या सरफेस से ऊपर जाएंगे ना, उतना ही ज्यादा टेम्परेचर जो है वो डाउन होता जाएगा। जितने जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, यानी कि ठंड जो है वो बढ़ती जाएगी। तो यही रीजन है कि हाई एल्टीट्यूडनल एरियाज में जो वाटर वेपर है ये थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू लो लेटीट्यूडनल एरियाज। ठीक है, आगे है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट। और आगे बता रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, के एयर में मौजूद जो वाटर वेपर है इसका जो अमाउंट है ये कम होने लगता है विद द इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे इसका जो अमाउंट है, वाटर वेपर का जो अमाउंट है एयर के अंदर, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। आगे है, वाटर वेपर इट इज नॉट प्रेजेंट इन द एयर अबाउट 12 किलोमीटर और सो। और 12 किलोमीटर की हाइट पे जाने के बाद, 12 किलोमीटर की हाइट पे जाने के बाद उससे आगे आपको वाटर वेपर नहीं मिलेगा। 12 किलोमीटर तक ही आपको वाटर वेपर मिलता है, उसके बाद वाटर वेपर आपको नहीं मिलता एटमॉस्फेयर के अंदर। अनलाइक अदर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर कैन ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड और सॉलिड स्टेट और वाइस वर्सा। इसके आगे बता रहे हैं कि अनलाइक अदर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, दूसरे गैसेज की तरह एटमॉस्फेयर में जो दूसरी गैसेज हैं ये ठीक उनका उल्टा है, मतलब उनकी तरह एक्ट नहीं करता। वाटर वेपर कैन ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड, वाटर वेपर जो है ना ये लिक्विड में भी बदल जाता है, बारिश के रूप में बरसता है ना, और ये लिक्विड से वापस गैस में भी बदल जाता है जब सनरेज पानी के ऊपर पड़ती है, वाटर बॉडी पे पड़ती है। तो ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। आगे है, although water vapor is highly variable and forms only a small proportion of the atmosphere, yet it is an important constituent of the air and plays a vital role। हालांकि जो एटमॉस्फेयर है उसमें इस वाटर वेपर का जो प्रोपोर्शन है, या हम कहें कि जो इसकी अमाउंट है, जो मात्रा है ना, वो बहुत कम है, लेकिन बहुत कम होने के बावजूद भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाटर वेपर का होना। It plays a significant role in the heating or cooling of the atmosphere। ये जो है जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसको हीट और उसको कूल करने में, उसको गर्म या उसको ठंडा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। It brings changes in the day to day weather, इसकी वजह से रोजाना के जो तापमान है उसके अंदर भी बदलाव आते हैं। It leads to the formation of clouds and causes rain, snow, hail, fog, frost and dew, etc। आगे बता रही है, It brings changes in the day to day weather, रोजाना का जो मौसम का जो बदलाव होता है ना, जैसे आपने भी फील किया होगा, किसी दिन बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो कभी जब आप उठते हैं सुबह तो अचानक से पता चलता है कि ठंड ज्यादा हो गई, शाम को पता चलता है वापस से वही धूप निकल रही है, दोपहर के टाइम पे तापमान फिर ज्यादा हो गया, रात को फिर वही कम हो गया। तो ये चेंजेस जो होते हैं इनके जो इसमें जो चेंजेस होते हैं, इसमें जो बदलाव होता है ना, इसमें भी वाटर वेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड कॉजेज रेन, स्नो, हेल, फॉग, फ्रॉस्ट एंड ड्यू एटसेट्रा। और इन्हीं वाटर वेपर की वजह से क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं, और इन्हीं बादलों की वजह से बारिश होती है। स्नोफॉल जानते हैं आप, बर्फबारी होना, स्नोफ्लैक्स जो गिरते हैं। हेल जानते हैं आप, बर्फ के जो ओले वगैरह होते हैं ना, जो सॉलिड बर्फ होता है वो। फॉग, फ्रॉस्ट, ड्यू, ये सब इसी की वजह से होते हैं। विच आर यूजफुल टू ऑल मैन, बर्ड्स एंड बीस्ट इन ए नंबर ऑफ वेज। और ये सभी चीजें जो है इंसानों के लिए, पक्षियों के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे है, द मॉइस्चर इन द एयर इज नेवर स्टैटिक। और एयर के अंदर जो मॉइस्चर है ना, ये कभी भी स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक मतलब स्थिर, एक जैसा नहीं होता, बदलाव इसके अंदर होते रहते हैं। आगे है, इट गोज ऑन चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम वाटर टू वाटर वेपर, वाटर वेपर टू सॉलिड और लिक्विड। बता रहे हैं कि ये जो इट गोज ऑन, ये जो मॉइस्चर है ना, ये लगातार अपनी जो स्टेट्स हैं उनको बदलता रहता है। कभी बता रहे हैं आगे, ये बदल जाता है वाटर टू वाटर वेपर, पानी से बदल जाता है किसमें, वाटर वेपर। जब इसको हीट मिलती है तो क्या होता है,
ये पानी, ये वाटर वेपर में यानी वाष्प के अंदर, भाप के अंदर बदल जाता है। वाटर वेपर टू सॉलिड, वाटर वेपर से ये सॉलिड के अंदर बदल जाता है स्नो के रूप में, और लिक्विड के रूप में। फ्रॉम ओशियंस द वाटर इवेपोरेट्स एंड गोज इन द स्काई, एंड फ्रॉम स्काई इट कम्स डाउन ऑन द लैंड, एंड फ्रॉम लैंड इट वंस अगेन गोज टू द ओशियंस एंड सीज थ्रू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वाटर साइकिल की। आप सभी का 3rd, 4th, 5th, 6th के अंदर ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं वाटर साइकिल के बारे में। ये जो वाटर बॉडीज हैं, जो ओशंस हैं, जो लेक्स हैं, जो रिवर्स हैं, जब इनके पानी को जब हीट मिलती है तो ये इवेपोरेट होकर पानी ऊपर जाता है भाप के रूप में, यानी वाटर बॉडी से ये कहां गया, बादलों में। वहां पर होता है कंडेंसेशन। ये जो वाटर वेपर है पानी की छोटी छोटी बूंदों के अंदर बदलने लगता है। बदलने के बाद जब इनका ज्यादा वेट बढ़ जाता है और ये अपने आप को क्लाउड्स के अंदर होल्ड नहीं कर पाते, तो ये बारिश के रूप में, कभी तो ये पानी की बूंदों की जिसको हम बारिश कहते हैं उसके रूप में, कभी स्नोफ्लैक्स के रूप में, बर्फबारी जो होती है, कभी हेल के रूप में जो है पानी जमीन के ऊपर बदल जाता है। यानी कि वाटर बॉडीज से गया ये आसमान में, आसमान से वापस ये आगे जमीन पर, जमीन से वापस बहकर चला गया कहां पर, उन्हीं वाटर बॉडीज में, ओशंस में, सीज में, रिवर्स में। तो ये साइकिल जो है ना ये लगातार चलती रहती है। देखिए ये बता रही है, दिस साइकिल फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड फॉर्म the cycle from liquid to gas form and from gas form to liquid or liquid form is called the water cycle। ये जो पूरा साइकिल है ना, पानी का लिक्विड का भाप बन के ऊपर जाना, वहां पर कंडेंसेशन होना, वापस से जमीन पर बरस जाना पानी की बूंदों के रूप में, या स्नोफॉल बर्फबारी के रूप में, या हेल्स के रूप में जो ओले होते हैं उनके रूप में, और वापस से उस पानी का बहकर इन ओशंस में, इन वाटर बॉडीज में चला जाना। ये पूरी जो साइकिल है ना ये कहलाती है आपके water cycle। Very good. It involves 3 process of evaporation, condensation and precipitation। और ये जो वाटर साइकिल है इसके अंदर 3 तरह के होते हैं प्रोसेस। कौन कौन से? इवेपोरेशन होता है, यानी कि पानी जो है, लिक्विड जो है वो भाप बन के ऊपर जाता है। उसके बाद होता है कंडेंसेशन, पानी जो है वो धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में आने लग जाता है। एंड देन प्रेसिपिटेशन, और फिर वो जमीन के ऊपर बारिश के रूप में, बर्फबारी के रूप में जो है बरस जाता है। तो ये 3 इसके अंदर प्रोसेस होते हैं। लेट अस स्टडी दीज प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द वाटर साइकिल। और अभी हम आगे जो पढ़ेंगे वो इन्हीं प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है इसके अंदर इवेपोरेशन, इसके बारे में हम आज नहीं पढ़ने वाले, इसको हम शुरू करेंगे कल।